अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। महाराष्ट्र में इन दिनों अलग ही तरह की बमों वाली सियासत देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी एनसीपी नेता और ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक बने हुए हैं। मलिक के निशाने पर एनसीबी अधिकारी वानखेड़े, भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। नवाब मलिक आर्यन ड्रग्स केस के बाद रोजाना कोई न कोई बड़ा सियासी धमाका कर रहे हैं। इसी क्रम में अब भाजपा के दिग्गज नेता हैदर आजम को गुंडा बताते हुए उनके बांग्लादेश से संबंध होने का आरोप लगाया है। तो वही मलिक के इन आरोपों पर भाजपा नेता हैदर आजम तिलमिला उठे। मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाब में आजम ने कहा कि मलिक ने तो हाइड्रोजन बम के नाम पर सस्ती सुरसुरी चलाई है, अब मैं फोड़ूंगा न्यूक्लियर बम। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बमों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का आरोप लगाते हुए बम फोड़ने की बात कही थी। तो वहीं जवाब में ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फडणवीस पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का बयान देते हुए नोटबंदी के समय सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही मलिक ने बीजेपी नेता मुन्ना यादव और हैदर आजम को गुंडा बताते हुए उनके बांग्लादेश के साथ संबंधों के आरोप लगाए। अब मलिक के आरोपों पर पलटवार करते हुए आजम ने 5 दिन बाद सियासी न्यूक्लियर बम फोड़ने का बयान देते हुए बड़े खुलासे करने का दावा किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे। मलिक ने फडणवीस पर यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कुख्यात गुंडों को और अंडरवर्ल्ड के लोगों को सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। मलिक ने कहा कि फडणवीस ने नागपुर से कुख्यात गुंडे मुन्ना यादव को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष तो हैदर आजम नाम के गुंडे को भी महामंडल का अध्यक्ष बनाया। हैदर आजम जो बांग्लादेशी लोगों को मुंबई में बसाने का काम करता है। मलिक ने आगे कहा कि हैदर आजम की दूसरी पत्नी बांग्लादेशी है। जब इस मामले की जांच मुंबई की मलाड पुलिस ने शुरू की तब इस मामले को दबाने का काम किया गया। हैदर आजम ने नवाब मलिक को जवाब देते हुए कहा कि मेरी दोनों पत्नियां बिहार के नालंदा जिले से ताल्लुक रखती है। अगर सरकार चाहे तो जाँच कर ले। यदि मेरी पत्नियां बांग्लादेश की नागरिक पाई जाती है तो मैं खुद उनका हाथ पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ कर आऊंगा। मैं बीते 25 सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी के लोग बांग्लादेशी लोगों को देश के बाहर निकालने का काम करते हैं, उन्हें पनाह देने का नहीं। भाजपा नेता हैदर आजम ने कहा नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा, पूरा तथ्य के साथ में। नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है, वो कौन महिला है, उनकी रिश्तेदार जिनके संबंध, जिनके रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और इतना ही नहीं, उस महिला के आईएसआई के लोगों से भी संबंध है। इसकी भी जानकारी पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रूफ के साथ 5 दिन बाद आपके सामने लाऊंगा। आज नवाब मलिक और असलम शेख ने कहा कि हम लोग बांग्लादेशी को बसाने का काम करते हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।